हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेहूं चावल का हिसाब करने वाले, वो भी एक एक नियम द्वारा। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, हमें गेहूं लेना रहता है, चावल लेना रहता है, ठीक है। तो उसका हिसाब होता है कि 2400 रुपये कुंटल है, तो आपको कितना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं 70 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, 80 किलो चाहिए। तो उसका हिसाब कैसे लगाया जाए, या हमें कभी गेहूं चावल बेचना रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2200 रुपया 2200 रुपया कुंटल है, ठीक है। तो उसका हमें 2 कुंटल 40 किलो का कितना पैसा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे दिमाग में सवाल होते हैं कि इसका हिसाब कैसे किया जाए। तो इसका वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि 1 कुंटल गेहूं का दाम 2400 रुपये है तो 70 किलो गेहूं का दाम कितना होगा, ये हमें प्रश्न दिया गया है। तो क्या करना है कि यहाँ पे 1 कुंटल, ठीक है, 1 कुंटल गेहूं का दाम हमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो हम लोग कुछ जान लेते हैं कि 1 कुंटल बराबर होता कितना है। तो 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलो। कितना होता है, 100 किलो, या 100 केजी लिख सकते हैं हम इसको। यानी 1 कुंटल में 100 किलो हमारा गेहूं आता है, या कोई भी सामान आता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या किया जाए कि यानी 100 किलो, ठीक है, 100 किलो गेहूं कितने का आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि 2400 रुपये का आ रहा है। 100 किलो गेहूं कितने का आ रहा है, 2400 रुपये का हमें मिल रहा है। तो हमें बताना है कि 70 किलो गेहूं कितने का होगा, ठीक है। 70 किलो गेहूं कितने का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 1 किलो गेहूं का दाम निकालेंगे, ठीक है। किसका, 1 किलो गेहूं का हम लोग क्या करेंगे, दाम निकालेंगे। जब हम लोग 1 किलो गेहूं का दाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रुपीज का साइन लगाएंगे। तो रुपीज 2400, ठीक है, बटे, देखिए ज़्यादा दिया गया है, हमें कम का निकालना है, ठीक है। ज़्यादा दिया गया है, हमें क्या निकालना है, कम का निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 किलो से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 किलो गेहूं का दाम निकलेगा। देखिए यहाँ पे 0 से 0 को काट देंगे, 0 को 0 से काट देंगे। यानी 1 किलो गेहूं में 1 किलो गेहूं का पैसा हमें कितना बन रहा है, तो कहेंगे कि 24 रुपया बन रहा है, ठीक है। 1 किलो गेहूं का दाम हमें कितना मिल रहा है, 2400 रुपया बन रहा है। तो हमको क्या करना है, 70 किलो गेहूं का दाम निकालना है। कितना, 70 किलो गेहूं का दाम निकालना है। 70 किलो गेहूं का नाम निकालना है। तो क्या करेंगे, जब 1 किलो गेहूं 24 रुपया में मिला है, तो 70 किलो गेहूं कितने रुपया में आएगा। तो क्या करेंगे, 70 गुणे रुपीज में 24 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो 70 किलो गेहूं का दाम हो जाएगा। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 2 16 और एक 0 लगा देंगे। यानी 1680 रुपया, कितने का, 1680 रुपया में हमें 70 किलो गेहूं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखनी ही चीज़ें, ठीक है, जिससे हमारा हो पाए। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न में दिया गया है, यदि 1 कुंटल गेहूं का दाम 2400 रुपये है तो 10 किलो 500 ग्राम गेहूं का दाम कितना होगा। तो दोस्तों कभी कभी एग्जैक्ट तो नहीं देता है नंबर, जैसे हमें 70 किलो ही करेक्ट मिल गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 500 ग्राम में दे दिया, 800 ग्राम में दे दिया, ठीक है, 200 ग्राम में दे दिया, ठीक है। तो सब क्या करते हैं, ग्राम का भी पैसा जोड़ा जाता है। तो उसका दाम हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि यदि हमें ग्राम में आ गया है, ठीक है, 500 ग्राम आ गया है, तब कैसे हम इसको करेंगे, चलिए देखते हैं। तो वही रूल अपनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक कुंटल, ठीक है, 1 कुंटल में कितना किलो होता है, तो हम लोग कहते हैं, जानते हैं कि 100 किलो होता है। कितना होता है, 100 किलो। तो मतलब कि 100 किलो गेहूं का दाम कितना हो जा रहा है, 2400 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2400 रुपये हो जा रहा है। तो 1 किलो गेहूं का दाम कितना हो जाएगा, यानी देखिए ज़्यादा में है तो इसको कम में करेंगे तो क्या हो जाएगा,
भाग देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटे, 0 से 0, 1 किलो गेहूं का दाम हमारा हो जाएगा 24 रुपये। अब हमें बताना है 10 किलो 500 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 10 किलो 10 केजी, ठीक है, और क्या है 500 ग्राम है, 500 क्या है ग्राम दिया गया है। तो क्या करेंगे 10 किलो है तो 10 पॉइंट क्या लगा देंगे, 500 ग्राम लगा देंगे। इस प्रकार से हम लगाएंगे। अगर दोस्तों कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, जरूरी तो नहीं होता है, जैसे हमें 10 किलो 80 ग्राम देना रहता है, ठीक है, 10 किलो 80 ग्राम लेना रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 10.80 नहीं लगाएंगे, 00 नहीं लगाएंगे, 0800 लगाएंगे, सॉरी 080 लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जैसे 100 से नीचे भी संख्या आएंगी तो यहाँ 080 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 8 नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, 800 का हिसाब आ जाएगा, ऐसे 80 ग्राम का निकलेगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे 10 किलो 500 ग्राम, ठीक है, तो क्या करेंगे 1 किलो यानी 10 किलो 500 ग्राम, ठीक है, गेहूं का दाम कितना हो जाएगा। तो इसको हमने बदला तो कितना हो गया 10.5, ठीक है, डबल इसके जब डेसिमल होता है तो उसके आगे 0 लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई मतलब नहीं होता है। इसको दशमलव लगा के मतलब 0 लगा के गुणा करेंगे तो भी उतना आंसर आएगा, 0 नहीं लगाएंगे तब भी उतना आंसर आएगा। तो हम 0 को हटा देते हैं, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 252 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 252 रुपये का हमारा 10 किलो 500 गेहूँ मिल जाएगा। किसके हिसाब से, 2400 रुपया कुंटल के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं एक अगला प्रश्न। अब दोस्तों थोड़ा ये सवाल जो है अलग है, ठीक है, क्या है अलग है, कैसे अलग है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 1 कुंटल चावल का दाम 2250 रुपये है, तो 2 कुंटल 40 किलो चावल का दाम कितना होगा। यानी हमें बताना है कि जैसे 1 कुंटल चावल का दाम 2250 रुपये है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 2 कुंटल 40 किलो का दाम कितना होगा, यानी उससे ज़्यादा का कितना दाम होगा, ठीक है। पहले तो हम लोग कम का निकाल रहे थे, 70 किलो की निकाला, 10 किलो 500 ग्राम का निकाले। अब हमें क्या करना है ज़्यादा का निकालना है, ठीक है, जो संख्या दी गई है उससे ज़्यादा का निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 कुंटल, ठीक है, 1 कुंटल का मतलब होता है 1 कुंटल का मतलब होता है 100 किलो। कितना होता है 100 किलो होता है। तो हमें क्या करना है, तो 100 किलो बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 किलो बराबर कितना हो जाएगा 2250, ठीक है, 2250 रुपया 100 किलो में, और 100 किलो में 2250 रुपया इसका दाम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 2 कुंटल 40 किलो चावल का दाम कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम पहले 1 किलो का दाम निकालेंगे, यानी 1 केजी का हम लोग दाम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 2250 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसका देना है भाग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यदि हम लोग 10 से 100 से या 1000 से भाग देते हैं, ठीक है, तो जो डेसिमल होता है उसको केवल खिसका कर लगा दिया जाता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और हमें भाग देना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 100 दिया गया है, ठीक है, तो इसके पीछे का संख्या 0 की संख्या गिने 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे डेसिमल को लगा देंगे। तो 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 यानी 22.50, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 0 का ऐसे मान होता नहीं है दशमलव के बाद, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 किलो चावल का दाम हमें निकल कर आ गया, कितना आया 22 रुपया 50 पैसा, ठीक है, कितना आया 22 रुपया 50 पैसा। अब हमें करना क्या है कि हमें 2 कुंटल 40 किलो चावल का दाम निकालना है। तो देखिए भाई 2 कुंटल है,
ठीक है, 2 कुंटल है और 40 किलो है। कितना है? 40 किलो है। तो 2 कुंटल का मतलब हो जाएगा कि देखिए 2 कुंटल, 1 कुंटल में 100 किलो आ रहा है, ठीक है। तो 2 कुंटल में कितना हो जाएगा? 200 किलो, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, अब इसका गुणा करते हैं फिर ऐसे करते हैं, पर हम इसको ऐसे इस कर रहे हैं, यानी 1 कुंटल में 100 किलो तो 2 कुंटल में 200 किलो, ठीक है। और सॉरी 40 है ना, 4 लिख दिए, ठीक है। तो 40 किलो, तो 40 किलो प्लस हम लोग क्या कर देंगे? 40 कर देंगे, ठीक है। यानी 200 किलो और 40 किलो, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 किलो। यही हुआ ना भाई कि 2 कुंटल में 200 किलो, 40 किलो और है तो 240 किलो। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें मतलब टोटल जो हमारा मतलब चावल लिए हैं या बेच रहे हैं या ले रहे हैं तो वो है 2 कुंटल 40 किलो, ठीक है, यानी 240 किलो। तो 1 किलो चावल का दाम है 22.50 रुपये। तो 240 किलो चावल का दाम कितना होगा? यहाँ पे देखेंगे तो 240 किलो का दाम, ठीक है, चावल का दाम कितना हो जाएगा? तो 240 गुणे, ठीक है, 1 किलो का इतना है तो इसका कितना हो जाएगा? 22.5, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व रहता नहीं, तो हम लोग जीरो लगाएं या न लगाएं कोई उससे ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5400। कितना हो जाएगा? 5400। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगा? ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का किसी भी गेहूं चावल का दाम निकाल सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।